प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी फिर से मेरी उन्नति कोचिंग नाम की जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड 10th और 12th जो अभी बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है 27 फरवरी 2025, जो 6-7 दिन के बाद बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में जो स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है 27 फरवरी 2025, तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर है उसके बारे में मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इस वीडियो में यहाँ मैं फिर से जो 3 से 4 पैराग्राफ समझाऊंगा, जो रेक्टिफाई द एरर, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, फिर चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन फ्रॉम ब्रैकेट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि सर कैसे समझाते हैं। इफ़ यू आर न्यू एंड अननोन फर्स्ट टाइम टू वॉच माई वीडियो, जस्ट बी अ मेंबर ऑफ माई सब्सक्राइब चैनल। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, और जैसे सब्सक्राइब करोगे तुरंत यू विल गेट द न्यूएस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। जैसे मैं अपलोड करूँगा वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगी। जस्ट कीप वॉचिंग फुल वीडियो एंड वॉच माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। शुरुआत से अंत तक देखो, इसलिए कि आपको मेरी मेथड पता चले और कैसे सर एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में जो मेन 4 पैराग्राफ है, तो 4 जो मेन पैराग्राफ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो जो मैंने नोटबुक में ऑलरेडी लिख दिया है, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ रेड पेन से हाईलाइट किया है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम मोस्ट IMP 2025। तो पहला जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, मतलब जो ब्रैकेट में ऑप्शन दिए उसमें से सही ऑप्शन पसंद करो और फिल इन द ब्लैंक करो। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट पैराग्राफ, बिफोर। बिफोर मतलब पहले, फिर फेज, टाइम पीरियड, ओपनिंग और यट अभी तक। तो मैंने इसलिए नंबर डाले क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ऐसे स्टूडेंट गलती कर दे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं लिखना है। जैसे आंसर नंबर 1, तो सपोज उसमें ओपनिंग आता है तो फर्स्ट नंबर ओपनिंग, सेकंड नंबर फेज, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। यू हैव टू राइट फुल पैराग्राफ, यू मस्ट कंप्लीट फुल पैराग्राफ विद द आंसर्स, नॉट डायरेक्टली आंसर्स। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं। अब हम शुरू करेंगे विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक। वो बैग जैसे ही खोला, सैक मतलब बैग, तो यहाँ ओपनिंग आएगा फर्स्ट नंबर। बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे लाइफ का, मेरे जीवन का टाइम पीरियड शुरू हुआ। तो यहाँ दूसरा नंबर दिया है। मैंने आंसर इसलिए लिख दिए क्योंकि आपको पता चले ऐसे पैराग्राफ आपको बोर्ड के एग्जाम में कंप्लीट करना है। विथ से आई डू तक पूरा लिखना है। तो दूसरे ब्लैंक में आपको याद रखना है फेज आएगा ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट यट एंडेड, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ आपको नॉट, हैज़ नॉट के बाद तुरंत याद रखना है यट आएगा। तो यट जो है वो थर्ड नंबर है। एंड मे फॉर ऑल आई नो, नॉट एंड बिफोर आई डू, तो नॉट एंड के बाद आपको याद रखना है बिफोर आएगा, वो नंबर 4 आएगा। तो ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो ये पैराग्राफ मोस्ट टाइम पे है। सो आई होप यू रिमेंबर, कीप इन माइंड, स्टोर एंड रिवाइज repeatedly again and again. Second paragraph, select the right article, preposition and conjunction in the blanks। मतलब जो blanks हैं पैराग्राफ के, उसके अंदर हमें सही आर्टिकल, जैसे कि यहाँ फॉर, इनफ, विथ और एंड लिखा है। आर्टिकल हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है। मतलब यहाँ ए एंड द ब्रैकेट में नहीं है, मतलब वो आर्टिकल नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो इंस्ट्रक्शन है उसमें तो वो आ सकता है। शुरुआत करेंगे वेयर
डैश हाफ आवर। तो हाफ आवर के आगे फॉर लगेगा, मतलब आधे घंटे से, जहाँ आधे घंटे से वेयर फॉर हाफ आवर ही वेंट वाइल्ड, वो पागल हो गया है। डैश जॉय इन द वाटर, मतलब पानी के अंदर खुशी से पागल हो गया, एकदम जंगली हो गया। खुशी से मतलब आगे लगेगा विथ, तो विथ जो है वो जॉय के साथ आएगा, याद रखना है विथ जॉय। प्लंजिंग डुबकी लगाना, एंड रोलिंग इन इट, शूटिंग अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन, तो अप के बाद तुरंत आएगा एंड, अप एंड डाउन, द लेंथ, द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ ग्लो स्लोस, ये ऐसे इनफ स्लोस, तो यहाँ इनफ आएगा, लास्ट लाइन में आएगा इनफ, इनफ स्लोस एंड स्प्लेश फॉर अ हिप्पो। तो यहाँ दूसरे पैराग्राफ में मैंने जो ऑप्शन है ब्रैकेट में उसमें कोई नीचे नंबर नहीं दिया है, मतलब वो ऑप्शन हमने इस पैराग्राफ में कंप्लीट कर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में। आपको ऐसे वेयर से लेकर हिप्पो तक पूरा पैराग्राफ लिखना है, और जो सही आंसर आता है, जैसे कि पहले में फर्स्ट फॉर, उसके बाद विथ, थर्ड नंबर में एंड, और फोर्थ नंबर में इनफ, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। सो आई होप यू गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे थर्ड पैराग्राफ। इसमें मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, एक पूरा पेज भर दिया है आगे जैसा। रेक्टिफाई द एरर्स, मतलब जो एरर है, मिस्टेक, उसको इम्प्रूव करना है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सेंटेंस होता है, बोर्ड के एग्जाम में जो सेंटेंस देते हैं, वो सेंटेंस के अंदर हमको जो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्रीपोजिशन आ सकता है, कंजक्शन आ सकता है, WH क्वेश्चन जैसे कि व्हाट, वाई, हु, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, तो ये सब आ सकते हैं। इन शॉर्ट टेंसेस भी हो सकता है, एक्टिव पैसिव का भी कोई फॉर्म हो सकता है। रेक्टिव एरर मतलब कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो सकता है। तो हमें पहले समझना है, पहले ढूंढना है, वी शुड फाइंड इनकरेक्ट वर्ड फ्रॉम सेंटेंसेस। हमें सेंटेंस में से जो फॉल्स वर्ड है, इनकरेक्ट है, उसको फाइंड करना चाहिए, बाद में उसको हमें करेक्ट करना है। तो यहाँ जो दो ब्लैंक के सामने, तो पहली ब्लैंक में मैंने निशानी किए फॉल्स की, रॉन्ग की, तो पहली फर्स्ट ब्लैंक जो है वो इनकरेक्ट है, और दूसरी ब्लैंक में हमने राइट जो करेक्ट करना है। तो यहाँ मैं रीड करता हूँ। फर्स्ट, मिस बिल एस्केप्ड ऑफ माई बेडरूम। तो यहाँ देख सकते हो, जो मिस बिल है मेरे बेडरूम से भाग गया। अब देखो, बेडरूम में से उसको ऑफ नहीं बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं। में से, ऑफ मतलब उसका, उसकी। तो एस्केप्ड है, उसके बाद ऑफ नहीं आएगा, तो जो ऑफ है बराबर वो ऑफ इनकरेक्ट है, और सही आंसर आएगा फ्रॉम। सेकंड, माय बेडरूम एज एंड, वहाँ सामने कोई लाइन नहीं है, मतलब वहाँ कोई मिस्टेक नहीं है। इट बट आई टर्न इट टू सी, तो यहाँ बट जो है वो रॉन्ग है, तो बट के बदले राइट आंसर आएगा एंड, याद रखना है, बट नहीं आएगा, बट जो है वो मिस्टेक है और सामने एंड आएगा। थर्ड, हीज टेल डिसअपियर राउंड द बेंड। तो यहाँ जो सेंटेंस उसके बाद तुरंत सेंटेंस जो दूसरा आधा सेंटेंस नीचे हो, सपोज के यहाँ से शुरू किया, हीज टेल डिसअपियर राउंड द बेंड फॉर द कॉरिडोर, तो ऊपर का जो सेंटेंस है उसका आधा सेंटेंस नीचे लिखा है, तो भी सामने नंबर तो आएगा ही। हिज टेल डिसअपियर राउंड, तो यहाँ जो मिस्टेक है वो डिसअपियर है, डिसअपियर वो इनकरेक्ट है। डिसअपियर नहीं आएगा, उसके बदले आएगा डिसअपियरिंग। तो डिसअपियरिंग मतलब गायब होना, ING लगेगा, याद रखना है। फॉर द बेंड फॉर द कॉरिडोर,
तो यहाँ फॉर नहीं आएगा, फॉर जो इनकरेक्ट है उसके बदले राइट आंसर आएगा ऑफ। ऑफ मतलब ऐसे बनेगा द बेंड ऑफ द कॉरिडोर। नंबर 5 दैट लेड एट द बाथरूम। दैट लेड एट द बाथरूम, तो जो लेड है एलईडी बराबर, दैट लेड एट द बाथरूम। तो एट जो है वो इनकरेक्ट है, एट गलत है, एट नहीं आएगा, एट के बदले आएगा राइट आंसर टू। तो यहाँ आएगा दैट लेड टू द बाथरूम, एट नहीं आएगा, टू आएगा। नंबर 6 एट द टाइम आई गॉट देयर। एट द टाइम आई गॉट देयर ही, तो एट द टाइम जो रॉन्ग है, एट नहीं आएगा, उसके बदले राइट आंसर आएगा बाय। तो बाय द टाइम सही आंसर जो है वो बाय द टाइम, क्योंकि यहाँ जो मैंने पैराग्राफ लिए वो टेक्सचुअल है मिस बिल के लेसन में से। इसके पहले भी जो लिए थे एन ए फ्रैंक, ए ब्लैक एरोप्लेन, जो सी गर्ल ए बर्ड का नाम है, लेंचो लेटर टू गॉड, तो उसके अंदर लेंचो की बात है। मतलब जो पैराग्राफ आगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, लास्ट वीडियो में, तो वैसे ही यहाँ वो पैराग्राफ मैंने जो नोटबुक में लिखे हैं, खाली डिफरेंस इतना है कि मैंने यहाँ जो एक्चुअली आपको लिख कर बताया है और उसमें वो डायरेक्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, इतना डिफरेंस है। तो जो एट द टाइम नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा बाय द टाइम। 7 वॉज अप ऑन द एंड इन द, वॉज अप ऑन द एंड इन द, तो इन नहीं आएगा, ऑफ आएगा। तो इन जो है वो हट जाएगा, इनके बदले आएगा ऑफ। याद रखना है राइट आंसर। प्रिय दर्शकों, आपको पूरा आंसर ध्यान से याद करना है। जितना आप याद करोगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और रिपीट करोगे तो आपको याद आ जाएगा। मेरा वीडियो आपको लाइक होता है तो शेयर करो, और सबसे मोस्ट टाइम भी है, आई होप दिस वीडियो विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू फॉर गेटिंग मार्क्स। तो यहाँ जो इन है उसके बदले ऑफ आएगा। द बाथटब सो फम्बलिंग, सो फम्बलिंग, तो यहाँ जो सो है, सो नहीं आएगा, उसके बदले एंड आएगा, सो हट जाएगा, मतलब सो जो मिस्टेक है, राइट आंसर आएगा एंड। एंड लास्ट सेंटेंस एट द क्रोमियम टैप्स, एट द क्रोमियम टैप्स बाय हिज पोज, उसके पंजे के द्वारा, हिज पोज। तो बाय नहीं आएगा, बाय जो इनकरेक्ट है, तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में जो इनकरेक्ट लिखना है बाय, और राइट आंसर आएगा विथ। बाय नहीं आएगा, उसके बदले आएगा विथ। तो ऐसे जो रेक्टिफाई कोई भी सेंटेंस आता है, रेक्टिफाई द एरर, तो ऐसे जो इस वीडियो में मैंने बताया 1 to 8 सेंटेंस, तो वो रेक्टिफिकेशन एरर, मतलब रेक्टिफाई द एरर या मिस्टेक, इम्प्रूव द मिस्टेक, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके अंदर जो ऐसे सेंटेंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और जो आंसर है उसको आपको याद करना है, प्रिपेयर करना है। वैसे देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में इतने लेसन जो है उसके अंदर इतने सारे पैराग्राफ याद करना मुश्किल होता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग है, और जो भी स्टूडेंट है हार्ड वर्किंग होने के बाद भी जिनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिला है या अभी नहीं मिल रहा है, तो शायद वो ऐसा वीडियो देखकर उनको कुछ पता चल जाए और ज़्यादा समझ में आ जाए। लास्ट पैराग्राफ, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इसमें भी ब्रैकेट में से जो सही ऑप्शन पसंद करना है, फिल इन द ब्लैंक में रखना है, मतलब जो ब्लैंक में फिल करना है। तो यहाँ जो ये पैराग्राफ है इसके अंदर मैंने वर्ड लिए हैं, मतलब जनरल वर्ड है, वो टेक्स्ट बुक का ही है। तो ब्रैकेट में लिखा है फर्स्ट ट्रिकल्ड, मतलब टपकना, ट्रिकल्ड। सेकंड है चिंग्स, दरारें बोलते हैं चिंग्स। थर्ड कंप्लीट, मतलब जो पूरी तरह। और फोर्थ एपालिंग, इसको बोलेंगे एपालिंग, मतलब डरावना। देयर वॉज एन स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, सीन। दो मतलब होते हैं, चश्मा भी होता है गोगल्स, लेकिन यहाँ दृश्य है।
देयर वॉज एन स्पेक्टिकल, तो एन एपालिंग स्पेक्टिकल, एन एपालिंग स्पेक्टिकल, तो लास्ट वाला आएगा एपालिंग मतलब डरावना दृश्य था। देयर वॉज डैश साइलेंस, तो कैसी शांति थी, पूरी तरह, तो पूरी तरह मतलब उसको बोलते कंप्लीट, तो देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस। समझ ना आए सेंटेंस का हिंदी समझोगे तो भी आंसर आ जाएगा। प्रिय दर्शकों, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए, सपोज आपको उनका हिंदी नहीं आता, उनका मतलब पता नहीं चलता, तो भी नेवर माइंड, बाकी के जो ब्लैंक के आगे के वर्ड और जो पीछे के वर्ड जो हैं उसका हिंदी समझना ज़रूरी है। जो ब्लैंक दिया है उसके आगे के जितने भी वर्ड हैं उसका हिंदी समझ में आ गया, और ब्लैंक के बाद जो जितने भी वर्ड है उसका हिंदी समझ में आ गया, तो बाद में आपको ब्रैकेट में से कौन सा राइट ऑप्शन आएगा वो आपको पता चल जाएगा, और बाद में तुरंत इमीडिएटली यू कैन फिल अप द ब्लैंक इजीली और यू विल गेट फुल मार्क्स। देयर वॉज, यहाँ तो एपालिंग आ गया, दूसरा आ गया कंप्लीट, कंप्लीट साइलेंस, पूरी तरह शांति थी। फ्रॉम द बॉक्स मतलब बॉक्स में से पूरी तरह शांति थी। बट फ्रॉम द एयर होल्स, फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड डैश अराउंड द लीड, लीड मतलब ढक्कन, लीड का मतलब होता है ढक्कन, तो ढक्कन के आसपास जो हवा निकलती थी वो जो छेद था हवा निकलने का, एयर होल्स एंड दरारे, दरारे मतलब चिंक्स, तो थर्ड नंबर में आएगा चिंक्स, थर्ड ब्लैंक में चिंक्स आएगा। अराउंड द लीड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, मतलब ब्लड जो था वो टपक रहा था, ट्रिकल एंड ड्राइड मतलब सूख गया था, तो ब्लड जो टपका था और सूख गया था। तो मान लो कि 3 ऑप्शन आपको सही मिल गए, 3 ब्लैंक्स आपने कंप्लीट कर दी, तो लास्ट जो बचा है वो तो सीधा सिंपल लास्ट ब्लैंक में आएगा, जो बचा है वो लास्ट ब्लैंक में आएगा इजीली, तो यहाँ ट्रिकल आएगा लास्ट ऑप्शन में। तो कभी कभी ऐसा पैराग्राफ भी पूछ सकते हैं प्रिय दर्शकों, तो क्योंकि यहाँ इस पैराग्राफ में मैंने जो ऑप्शन लिखे उसमें ऐसा बताया है, जो लास्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर में आता है फर्स्ट ब्लैंक में, उसमें लास्ट सेकंड जो है वो सेकंड ब्लैंक में आता है, लास्ट थर्ड जो है मतलब जो थर्ड है, लास्ट थर्ड मतलब शुरुआत से की तो सेकंड नंबर, लास्ट थर्ड है वो थर्ड ब्लैंक में आता है, और जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो लास्ट में जाता है। इन शॉर्ट ऐसा भी पैराग्राफ कभी कभी पूछ सकते हैं, दैट इन शॉर्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंडिंग अपॉन योर सेंस ऑफ ह्यूमर, वो कभी कभी आपकी समझ वृत्ति पर आधारित होता है, आप कैसे समझते हो। सो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हमने 4 पैराग्राफ टोटल लिए। इन शॉर्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो आर्टिकल्स का प्रीपोजिशन कंजक्शन जो ग्रामर का टॉपिक है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक है वो ग्रामर के ही है, लेकिन वो जो जनरल है ब्रैकेट में जो ऑप्शन है वो कोई भी चैप्टर लेसन में से जो पैराग्राफ लेते हैं, और उसके ऊपर हमने रेक्टिफाई द एरर, जो मिस्टेक कैसे ढूंढनी है, तो हमने यहाँ इतने सेंटेंस जो 8 सेंटेंसेस अराउंड है उसमें मैंने जो मिस्टेक बताई है रेड पेन से हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आपको इनकरेक्ट बताना है ढूंढकर, और सामने उसका करेक्शन करना है, उसको इम्प्रूव करना है, राइट ऑप्शन लिखना है दूसरी ब्लैंक में जैसे यहाँ लिखा है। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एक्चुअली जस्ट यू कैन शेयर टू योर कंपेनियंस एंड कलीग्स, दोस्तों को शेयर करो, और जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वैसे प्रिपेयर करो, डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर नॉलेज। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं रेगुलर जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, और जो बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए दिस वीडियो विल बी यूज़फुल एंड वेरी इंस्ट्रूमेंटल, बहुत सहायकारता और बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई मेक श्योर you will not miss such type of videos in the next episode. Just I expect keep watching full video, continue watching until end, continue all the videos from starting to ending, or definitely you will understand completely. फिर से मिलते हैं
एक नए वीडियो के साथ। सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो।